7 दिन पहले एक नया शॉर्ट्स चैनल बनाया जिसका लक्ष्य है 30 दिन में मोनेटाइज करना। हाँ, सिर्फ 30 दिन। पागलपन लगता है ना? तो इस पागलपन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पहले हफ्ते में दिन ब दिन क्या हुआ, ताकि आप मेरे कदमों को कॉपी कर सकें या कम से कम मेरी गलतियों से बच सके। चलें जो सारे जवाब जैसे क्या मुझे 0 व्यूज मिलेंगे अगर मैं बिल्कुल नया चैनल बनाऊं? क्या मुझे बैन कर दिया जाएगा अगर मैं एक नए चैनल पर अपलोड करूं? क्या होता है अगर कोई बिल्कुल नया व्यक्ति बिना किसी अनुभव के चैनल शुरू करे? या कोई सिर्फ 7 दिनों में वायरल हो सकता है? इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। पहला दिन, अफरा तफरी शुरू होती है। मैंने वही किया जो हर सीरियस यूट्यूबर एक नया चैनल शुरू करते समय करता है। मैं घबरा गया और एक इनकॉग्निटो टैब खोला। मेरा पहला कदम, नीश रिसर्च। आपके पास 2 मुख्य स्वाद है, मनोरंजन मसालेदार और जल्दी बढ़ने वाला, और एजुकेशनल मीठा पर बनने में वक्त लगता। मैंने चुना मनोरंजन। क्यों? क्योंकि पीएचडी भले न हो पर मेरे पास मीम्स है। फिर चुनना था ओरिजिनल और रिपर्पस्ड कंटेंट के बीच। मैंने रिपर्पस चुना क्योंकि मैं मिस्टर बीस्ट नहीं, न मेरे पास जिंदा दफन होने का $1 मिलियन बजट है। इसलिए मैं शॉर्ट्स फीड में गया और घंटे भर ज़ॉम्बी की तरह स्क्रॉल करता रहा। मैं सिर्फ लाइक्स नहीं देख रहा था, मैंने व्यू टू लाइक रेशियो देखा, जिससे पता चलता है कि लोगों ने सच में पसंद किया या गलती से डबल टैप कर दिया। फिर मैंने टॉप 20 वायरल शॉर्ट्स लिए। उनमें से ज्यादातर रैंकिंग नीश में थे। आप जानते हैं, 5 क्रिंज मोमेंट्स की रैंकिंग, टॉप हबूशश या टॉप 5 बेबी मोमेंट्स जैसी चीजों की रैंकिंग। ये अभी धूम मचा रहा है। फॉर्मेट तेज और नशीला है और लोग नंबर 1 देखे बिना रुक ही नहीं पाते। और क्योंकि मैं अपने बैंक अकाउंट से भी ज्यादा रैंकिंग वीडियोस बिंज वॉच करता हूँ, तो बूम, फैसला हो गया। पर इस बात ने डील पक्की कर दी। मैंने इस नीश के कुछ बड़े खिलाड़ियों को देखा, जैसे @ranking Mamba, @live rankings और @iNichiro। ये चैनल बेहिसाब व्यूज छाप रहे हैं। उनमें से एक ने तो ये भी दिखाया कि सिर्फ 1 महीने में इस तरह का शॉर्ट्स चैनल कैसे बनाया। जान लें, ये कोई थ्योरी नहीं है। अब मुझे एक आकर्षक, सरल और यादगार चैनल नाम चाहिए था। मैं लगभग रैंकाहोलिक्स एनोनिमस रखने ही वाला था और नहीं चाहता था कि यूट्यूब इसे रिक्वेरी ग्रुप समझे। तो मैंने कुछ साफ प्रासंगिक चुना और नाम रखा रैंकिंग टैंकिंग शॉर्ट्स। लोगो, बैनर। मैंने कैनवा में जल्दी से कुछ बना लिया। यह आसान है। कैनवा पर तो मेरी 3 साल की भतीजी भी बेहतर बैनर बना लेगी। और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए फॉन्ट स्पेसिंग पर 3 घंटे मत लगाइए, जैसे वोग का कवर डिजाइन कर रहे हो। बस साफ सुथरा और पढ़ने लायक। बूम, हो गया। पहले ही दिन हॉट नीश रैंकिंग, बिना फ्लैग वाला चैनल नेम और साफ सुथरा लोगो और बैनर तैयार हो गया था। दूसरा दिन, अपलोड शुरू होता है। मैंने अपना पहला रैंकिंग शॉर्ट पोस्ट किया। आप माहौल जानते हैं, टॉप 5 हबोशिश मोमेंट्स की रैंकिंग। हाँ, वो उथल पुथल वाली एनर्जी जो सोचने से पहले ही आपको खींच लेती है। मैं 99% छोटे क्रिएटर्स की तरह ही बेसब्र हूँ। मैं पहले ही एल्गोरिदम को शक से देख रहा था। तो ठीक है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि शॉर्ट्स में धैर्य की जरूरत होती है। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको टिके रहना होगा। और फिर व्यूज टपकने लगे, 100, फिर 500। पहले दिन के अंत तक वायरल नहीं माना, पर एक नए रैंकिंग चैनल के लिए ये बहुत अच्छा है। असली दर्द की बात तो कोई करता ही नहीं। रैंकिंग शॉर्ट्स को मैन्युअली एडिट करना बहुत मुश्किल है। मैं घंटों कैपकट में रहा, क्लिप्स खींचे, साउंड इफेक्ट्स डाले, कैप्शन फ्रेम दर फ्रेम ऐसे ठीक किए जैसे कोई पुरानी कलाकृति संवार रहा हूँ। इतनी मेहनत बस एक वीडियो के लिए। यह 35 सेकंड लंबा है और अगर रोज पोस्ट करते हैं हाँ, तो वो मेहनत अलग ही लेवल की होती है। तभी मैंने एक चीज देखी, जो चैनल रोज 2 से 5 शॉर्ट्स पोस्ट कर रहे थे, वे खुद एडिटिंग नहीं, AI यूज कर। तो मुझे लगा अगर वो कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। तभी मुझे मिला ये शानदार क्लिपी AI। और नहीं, ये अनुभव मेरे एफिलिएट लिंक का इस्तेमाल करो वाले विज्ञापनों जैसा नहीं है। मैं आपको वो सटीक टूल दिखा रहा हूँ जिसने मुझे पागल होने से बचाया था। लिपि ऐसे काम करता है। पहले एक रैंकिंग आइडिया चुनिए, फिर टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह से क्लिप लीजिए जहाँ लोग धमाल मचा रहे हैं, उन्हें क्लिपी में डाले और बूम, या आपके लिए सब कुछ एडिट करता है। कैप्शन, साउंड इफेक्ट्स भी ऑटो जनरेट करता है। आपको टाइमलाइन छूना भी नहीं पड़ेगा। मैं अब भी थोड़ा पॉलिश करता हूँ, पर घंटों लगने वाला काम अब मिनटों में होता है। और एडिट्स भी रोबोटिक नहीं बल्कि कस्टम लगते हैं। और वे आपको आईफोन स्टाइल वाले इमोजी जोड़ने देते हैं जो चुपके से जबरदस्त ध्यान खींचते हैं। तो अगर आप रैंकिंग नीश में हैं, फुटबॉल, एनीमे, सेलेब ड्रामा, तो क्लिपी आपको उस वायरल बढ़त को कोई बिना 10 गुना तेजी से स्केल करने देता है। यह जादू नहीं, बल्कि एक ऐसा टूल है जो आखिरकार समझता है कि हम क्या बनाना चाहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद बाद में दे या भी, मुझे दोनों मंजूर है। तो आखिरकार हालात सुधर। लिपि से मुश्किल काम जैसे एडिटिंग, ट्रांजिशन, बूम वाले कैप्शन करवाने के बाद मुझे सच में लगा कि मैंने यूट्यूब का कोड क्रैक कर लिया है। हमारा पहला शॉर्ट, बूम, 29,000 व्यूज। भाई, मैं पहले से ही खुद को एक पॉडकास्ट पर यह कहते हुए कल्पना कर रहा था, हाँ यार, यह रातों रात वायरल हो गया। लेकिन जाहिर है ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। मुझे लग रहा था कि मैं अनस्टॉपेबल हूँ। तो मैंने हमारा दूसरा शॉर्ट भी पोस्ट कर दिया। उस पर व्यूज आने लगे। मैं हर 5 मिनट में पेज को रिफ्रेश कर, व्यूज बढ़ रहे थे और मुझे लगा हम वापस आ गए हैं। फिर अचानक सब कुछ रुक सा गया, जैसे किसी दीवार से टकरा गया हो। ग्राफ तो रॉकेट से सीधा खोपड़ी ही बन गया। और मेरे दोस्त, यही बात हमें चौथे दिन पर ले आती है।
0 व्यूज की समस्या। मैंने क्लिपी को अपने सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाले वीडियोस दिए। मैं और भी क्रिएटिव हुआ, अच्छे फॉन्ट्स जोड़े, कुछ इमोजी लगाए और थोड़ी जादू की धूल छिड़की। अपलोड किया, इंतजार किया, फिर किया, पर कुछ नहीं, फिर एक और किया, नतीजा कुछ नहीं, 0 व्यूज। जैसे यूट्यूब ने मेरे चैनल पर डू नॉट डिस्टर्ब साइन लगा दिया हो। और मैं जान गया था कि मैं यूट्यूब जेल में हूँ, लेकिन सच ये था कि गलती यूट्यूब की नहीं, मेरी अपनी थी। और आज मैं आपको वे सटीक गलतियां बताने जा रहा हूँ जो मैंने की, वही जो ज्यादातर नए चैनलों को मौका मिलने से पहले ही नष्ट कर देती हैं, और उनसे कैसे बचें। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको 0 व्यूज क्यों मिल रहे हैं, तो कमर कस लीजिए, ये थोड़ा चुभ सकता है। और अगर आपने आखिरी गलती मिस कर दी तो 0 व्यूज पाने के लिए आप बार बार बस कड़ी मेहनत ही करते रहेंगे। गलती नंबर 1, मैंने अपना अकाउंट वार्म अप नहीं किया। मैंने बस चैनल बनाया, उस पर एक वीडियो डाला और उम्मीद की कि यूट्यूब मुझे अगले मिस्टर बीस्ट की तरह मानेगा। स्पॉइलर अलर्ट, यूट्यूब का रिएक्शन था, यह अजनबी कौन है और मेरे एल्गोरिथम में क्यों चिल्ला रहा है। अगर आपके अकाउंट पर कोई एक्टिविटी नहीं होती, जैसे वीडियो देखना, लाइक या कमेंट करना, तो यूट्यूब आपको एक संदिग्ध स्पैमी बॉट मान लेता है जो व्यूज पाने के लिए हैकिंग करने की कोशिश कर रहा है। इससे बचने के लिए अकाउंट को जिम सेशन की तरह वार्म अप करें, बस कुछ दिन शॉर्ट स्क्रॉल करें, लाइक करें, पूरी जिंदगी टाल रहा हूँ जैसा कोई सिली कमेंट करें और कुछ लंबे वीडियो भी देखें। इससे यूट्यूब को लगता है कि मैं इंसान हूँ, प्लीज मुझे अंदर आने दो। 7 दिन, बस इतना ही काफी है। यकीन मानिए, एल्गोरिथम रियल एस्टेट के लिए यह सबसे सस्ता किराया है। दूसरी गलती, मैंने अपना फोन नंबर वेरीफाई नहीं किया। मैंने सोचा चलो स्टेप के बिना इसे आजमा कर देखते हैं, पर बात नहीं बनी। फोन नंबर वेरीफाई करने से 2 कमाल की बातें होती है। एक तो यूट्यूब को पता चलता है कि आप 2007 वाले बर्नर अकाउंट नहीं है, और दूसरा, इससे ग्रोथ में मदद करने वाले फीचर्स अनलॉक होते हैं। फोन नहीं मतलब भरोसा नहीं, मतलब एल्गोरिथम का प्यार नहीं। सरल उपाय, इसे स्किप मत करो। तीसरी गलती, मैंने अपने लैपटॉप से अपलोड किया था। सुनने में तो नॉर्मल लगता है ना, पर बात शॉर्ट्स मोबाइल के लिए बने हैं और यूट्यूब को यह पता है डेस्कटॉप से अपलोड करने पर शक होता है, खासकर जब अकाउंट नया हो और कोई एक्टिविटी भी न हुई हो। जैसे बिना बुलाए किसी पार्टी में घुस आए, अंदर चश्मा पहना है, हाथ में ब्रीफकेस, कोई सिक्योरिटी को बुला रहा है। दूसरी तरफ जब आप अपने फोन से अपलोड करते हैं तो यूट्यूब कहता है, ओह ठीक है, आप एक असली शॉर्ट्स क्रिएटर है। इसके अलावा मोबाइल अपलोड्स में कई फायदे मिलते हैं। आप आसानी से ट्रेंडिंग साउंड्स, शानदार थंबनेल और बिल्ट इन टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी चीजें रीच को काफी बढ़ाती हैं। तो हाँ, मेरे फोन से अपलोड न करना, यह गलती भारी पड़ी। गलती नंबर 4 यह थी कि मैंने जो कुछ भी वायरल हो जाए उसे पोस्ट करो वाला नहीं। हाँ, जैसे एक दिन टॉप 5 तेज कारें अपलोड की, अगले दिन टॉप 5 फनी आई शो स्पीड मोमेंट्स, और फिर टॉप 5 हबोशश मोमेंट्स। पर बात यह है कि ऐसे कंटेंट से व्यूज मुश्किल से आते हैं, फैन भी नहीं बनते। क्योंकि कोई कार का वीडियो देखता है और फिर उसे इशू स्पीड का बैकफ्लिप वीडियो दिखता है, वो सोचते हैं ये कैसा चैनल है, और यूट्यूब भी कंफ्यूज है। एक दर्शक को वीडियो पसंद आता है तो अगला अनदेखा कर देता है, तो एल्गो को लगता है ओह, इस क्रिएटर को असल में कोई पसंद नहीं करता, बाय बाय रीच। देखिए, जब भी आप विषय बदलते हैं तो आप असल में शून्य से शुरू करते हैं। ये हर दिन नई दुकान खोलकर ये उम्मीद करने जैसा है कि ग्राहक यूं ही अंदर आ जाएंगे। उपाय, नीश को छोटा करें, सुसंगत रहें। जैसे सिर्फ आई शो स्पीड या फिर फुटबॉल पर शॉर्ट्स बनाएं। मिसाल के तौर पर टॉप 5 गोल, टॉप 5 फाउल मोमेंट्स, या ऐसे टॉप 5 सेव्स जिन्होंने फिजिक्स के नियमों को भी झुठला दिया। अब जब लोग आपके वीडियो लगातार देखते हैं तो यूट्यूब को लगता है लोग इसके वीडियो बार बार देखने आ रहे हैं, ये लेजेंड है, इसे बूस्ट करो। तो हाँ, सामान्य नीश मतलब अंतहीन भागदौड़, और केंद्रित नीश मतलब एल्गोरिथम का प्यार। तो अब आप शायद सोच रहे होंगे, ठीक है जीनियस, आप यूट्यूब जेल से कैसे बाहर निकलते हैं और एक नया चैनल वायरल कैसे करते हैं। खैर, इससे हम उस अगले वीडियो पर आते हैं जहां मैंने एल्गोरिथम क्रैक करके तेजी से ढेरों व्यूज और सब्सक्राइबर्स पाए। चैनल ने फोन फेंकने पर मजबूर किया है। लाइक कीजिए, यह मेरे साथ भी हुआ है। और अगर आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि मुझे सिर्फ 30 दिनों में 30 मिलियन व्यूज कैसे मिले, तो बने रहे और नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब करें।